गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं दीपक आज क्लास 12th का फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 का नेक्स्ट टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो हमें ये समझना सबसे पड़ेगा कि ये एक फॉर्मूला आता है। इस फॉर्मूले को समझने से पहले समझना पड़ेगा कि चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है। ठीक है, तो इस चुंबकीय द्विध्रुव को समझना पड़ेगा एंड आफ्टर दैट पूरी हेडिंग समझ जाएंगे। तो चुंबकीय द्विध्रुव को समझाने से पहले मैं तुम्हें समझाता हूँ कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, और वैद्युत द्विध्रुव समझ जाओगे तो आप इजीली ये आराम से समझ जाओगे। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव क्या था, हमने आपको कहा था कि अगर हमारे पास दो आवेश हैं, एक तरफ प्लस क्यू एक तरफ माइनस क्यू, याद रखना है दो बराबर परंतु विपरीत आवेश जब एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, अल्प दूरी मतलब बहुत ही कम दूरी पर स्थित होते हैं, तब इनसे बना जो सिस्टम, जो इनसे बना एक निकाय होता है, उसी निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ओके, ये दोनों बहुत ही कम दूरी पर होते हैं, ये 12 बहुत कम दूरी है और इसी चीज़ को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। हम क्या काम करते थे, वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता निकालते थे, के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये निकालते थे। ठीक है, तब हम कहते थे कि ये तीव्रता दो प्रकार से निकलती है, एक अक्षीय और एक निकलती थी निरक्षीय। तो सबसे पहले हम अक्षीय समझना चाहते हैं कि अक्षीय स्थिति में तीव्रता। हमने अभी इस टॉपिक को बिल्कुल छोड़ दिया है, पहले हम इस टॉपिक को समझ लेते हैं, उसके बाद ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में तीव्रता का सूत्र निकालने के लिए हम कहते थे कि ये वैद्युत द्विध्रुव है। इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर हमने कोई बिंदु P माना और यहाँ पर हमें तीव्रता निकालनी होती थी। तब यहाँ से ये दो टोटल 2L है, तो ये यहाँ से यहाँ तक L हो गई और ये भी यहाँ से यहाँ तक L हो गई। ठीक, तो ये टोटल ये R है, लेकिन अगर मैं यहाँ से दूरी निकालना चाहूँ इस बिंदु P की, तभी क्या हो जाएगी, टोटल L में से ये R हटा दूँ तो ये बचेगी R माइनस L, ये बचा। लेकिन मैं दूरी यहाँ से नहीं, अब मैं इसकी दूरी निकालना चाहता हूँ, यहाँ से निकालना चाहता हूँ, तब इसकी दूरी क्या हो जाएगी, R तो ये है प्लस इसमें R L जोड़ दूँ तो ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी। तब इसको हम सॉल्व करते थे। अब हम क्या काम करते थे, E का सूत्र लगाते थे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। इस प्लस के कारण तो हमारे पास सूत्र हो जाता था 1/4πε0 Q/r²। लेकिन यहाँ पर R नहीं आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी देख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, R+L हो जाएगा, R+L का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। फिर हमारे पास E1 निकाल लिया, E2 निकाला तो आएगा 1/4πε0 Q/, यहाँ पर अब ये वाला Q ये वाला हो गया, तो ये दूरी ये वाली लेंगे तो ये हो जाएगी R-L, तो R-L का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। इसी को सॉल्व करके हमारे पास कुल तीव्रता निकल के आती थी E बराबर 1/4πε0 2P/r3। ये हमारे पास सूत्र आता था अक्षीय स्थिति में। ये हमने आपको पूरा डेरिवेशन करा चुके हैं क्लास में। तो ये अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आता था। बिल्कुल ऐसे ही आपको डेरिवेशन नहीं करना है, बिल्कुल आप ऐसे कहोगे ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो इसकी जगह पे क्या आएगा, B, जिसे कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये एक नियतांक है, तो यहाँ पर नियतांक आ जाता है μ0/4π, ये एक नियतांक है, इंटू 2 की जगह पे 2 आएगा, r की घात 3 आएगा। ये P क्या है, P है हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब P की जगह पे यहाँ पर वैद्युत की जगह पे क्या आएगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। अब P को डिनोट करते हैं कैपिटल M से, तो बस यहाँ पे आ जाएगा सूत्र M। तो ये सूत्र क्या आ गया, ये सूत्र बन गया है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में। बस अब हमसे कोई कह दे कि निरक्षीय स्थिति बताओ, अभी हमें निकालना है निरक्षीय स्थिति, तो हमारे पास सूत्र क्या हो जाएगा, तब हमारे पास जैसे कि ये अक्षीय स्थिति के लिए सूत्र था, इसी प्रकार E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निरक्षीय स्थिति में सूत्र होगा 1/4πε0 P/r3। ये निरक्षीय स्थिति का सूत्र है। अब इसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र के लिए E की जगह पे क्या आ जाएगा, B आएगा, क्योंकि ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये टोटल एक नियतांक है, इस नियतांक की जगह पे क्या आएगा, μ0/4π गुणा P की जगह पे क्या आएगा, मैंने कहा था ना P बराबर होता है M, तो यहाँ पे आ जाएगा P की जगह पे आएगा M
r की घात 3 तो r की घात 3, बस खत्म। तो ये आ गया निरक्षीय स्थिति। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको समझना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये एक नियतांक है, इसका मान कितना होता है 9 × 10 की पावर 9। म्यू नॉट बटे 4 पाई ये भी एक नियतांक है, इसका मान कितना होता है 10 की पावर -7। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं, आप इन्हें नोट करके रख लीजिएगा। पी क्या है? पी है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। कैपिटल एम क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। पी का फॉर्मूला क्या होता था? पी बराबर Q × 2L, ये फार्मूला होता था। तो m का फार्मूला क्या हो जाएगा? m × 2L, ये स्मॉल m है, ठीक है। ध्रुव इसे इंग्लिश में कहते हैं पोलर स्ट्रेंथ। आई एम सॉरी, मैं हिंदी में नाम भूल चुका हूँ। सो आई होप आपको ये टोटल ओवरऑल क्लास समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच।